जब 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, तो रशियन प्रेसिडेंट के ये बड़ी दिल के करीब चीज़ है। एक नॉस्टैल्जिया पाया जाता है उनके अंदर के जो सोवियत जो एक अंपायर थी, उसको इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं होना चाहिए था। वो उसके बारे में बड़ा सोचते हैं कि सोवियत पावर जैसे एकदम उनकी मुतअद्दिद बार उन्होंने कहा है कि दुनिया में इतनी एम्पायर्स आई, उन्होंने कम से कम 200 400 या 600 साल तक भी वो कायम रही, लेकिन सोवियत एम्पायर क्यों, क्या वजह थी कि इतनी जल्दी कोलैप्स क्यों हो गई कि एक बहुत बड़ी एम्पायर थी। तो ये एक नॉस्टैल्जिया जो रशियन प्रेसिडेंट ने अपने दिल में पाला हुआ है। एक तो वजह ये भी है कि वो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा, यू आर वाचिंग वसीम राजा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, यूक्रेन में 2022 से जो जंग जारी है, जिसमें अभी तक लाखों यूक्रेनियन और रशियन जो सिविलियंस और आर्म्ड फोर्सेस के लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, जो कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की जो हेल्प के लिए जो किम जांग उन की तरफ से अपने फोर्सेस के लोग भेजे गए थे, उनमें से भी हजारों लोग जो है इस जंग का जो है नजर हो चुके हैं। तो अभी हालिया दिनों में 15 अगस्त को अमेरिकी रियासत अलास्का में, जो कि कभी एक रशियन स्टेट्स हुआ करती थी, जो कि रशिया ने जो अलास्का की रियासत अमेरिका को बेच दी थी, तो बाद में उसमें तेल निकल आया, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। लेकिन अभी जो हालिया सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो पुतिन है, जिनके अभी अरेस्ट वारंट्स हैं इंटरनेशनल जो कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने उसको अवॉइड करने के लिए अमेरिकी रियासत अलास्का में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलने का फैसला किया, जिसमें जो कि एक यानी कि एक उनके बॉर्डर के पास है। इस जो मुलाकात में प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी डिमांड्स, अपनी कंडीशंस, जो शराइत जिनकी बुनियाद पर वो जो सीज़ फायर, जंग बंदी या पीस डील के लिए वो समझते हैं कि वो तैयार हैं, उनको गोश गुजार किया अमेरिकी सदर को। और अमेरिकी सदर ने उसके बाद जब 18 अगस्त को अमेरिकी जो वाइट हाउस में यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे, ज़ेलेंस्की के साथ जो आए थे, उनको जो है अमेरिकी सदर ने पुतिन की शराइत को उनके सामने रखा कि जो रशिया का ये जो डिमांड्स हैं कि जो उनके कैप्चर में, कब्जे में जो इलाके हैं यूक्रेन को उनको छोड़ना होगा, ख़ासतौर पर क्राइमिया, जिस पर 2014 में रशिया ने कब्जा किया था अटैक करके, उसकी डिमांड से जो है पीछे हटना होगा। और फर्दर जो ऐसे इलाके जो रशिया ने अभी हालिया जंग में 2022 वाली जंग में रशिया के कैप्चर किए हैं, वो भी रशिया के इलाके तस्वर किए जाएंगे। इसमें अभी जो मौजूदा मीटिंग्स में ये एक बात तो सामने आई कि जो है अभी जो यूक्रेनियन सदर हैं वो इस चीज़ पे राजी नज़र आ रहे हैं कि वो मौजूदा इलाकों से जो अपनी डिमांड ना करें, लेकिन वो उन्होंने कहा कि हमें जो गारंटीज दी जाएं कि आखिर इस अपीजमेंट पॉलिसी के बाद, मौजूदा इलाके छोड़ने के बाद, लाखों यूक्रेनियन रशियन जो सिविलियंस हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, उनकी हलाकत के बाद, और नॉर्थ कोरिया जो कि किम जांग उन, जो कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के जो एक इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी जो आर्म्ड फोर्सेस के नॉर्थ कोरियन जो लोग सोल्जर्स भेजे थे, वो भी हज़ारों की तादाद में हलाक हो चुके हैं। रशिया पे भी, यूक्रेन का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी हद तक तबाह हो चुका है। तो इस सारी जो सिनारियों के बाद क्या गारंटी है कि रशिया अपने जो पेशकदमी नहीं करेगा, दोबारा अटैक नहीं करेगा, फर्दर डिमांड्स नहीं करेगा? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको डिटरमिन करना, समझना। मैं आज के व्लॉग में मेरा यही फोकस पॉइंट होगा कि आखिर जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है वो यूक्रेन में इस तरह क्यों जंग में वो इन्वॉल्व है, उनके जो एजेंडा या वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो तकरीबन 3 दहाइयों से के करीब से वो ना, या तो रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर रहे पहले और अब सदर हैं, तो उनके माइंड में जो चल रहा है बेसिकली, बज़ाहिर तो उनका कहना है कि मैं यूक्रेन को एक बफर स्टेट समझता हूँ बिटवीन यूरोप एंड रशिया, क्योंकि जब 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, तो रशियन प्रेसिडेंट के ये बड़ी दिल के करीब चीज़ है। एक नॉस्टैल्जिया पाया जाता है उनके अंदर के जो सोवियत जो एक अंपायर थी,
उसको इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं होना चाहिए था। वो उसके बारे में बड़ा सोचते हैं कि सोवियत पावर जैसे एकदम उनकी मुतअद्दिद बार उन्होंने कहा है कि दुनिया में इतनी एम्पायर्स आई, उन्होंने कम से कम 200 400 या 600 साल तक भी वो कायम रही, लेकिन सोवियत एम्पायर क्यों, क्या वजह थी कि इतनी जल्दी कोलैप्स क्यों हो गई, कि एक बहुत बड़ी एम्पायर थी। तो ये एक नॉस्टैल्जिया जो रशियन प्रेसिडेंट ने अपने दिल में पाला हुआ है। एक तो वजह ये भी है कि वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना चाहते हैं। जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो सेपरेट हुए थे, जो कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991, तो उन स्टेट्स को जो ऑन द बैक ऑफ माइंड समवेयर वो चाहते हैं कि ये वापस जो है रशियन स्टेट के साथ ये जो है मर्ज हो जाएं। एक तो ये एक नॉस्टैल्जिया जिस पे वो काम करते रहते हैं। दूसरा जो यूनिफिकेशन ऑफ जो जर्मनी हुई थी, तो इस शर्त पे हुई थी कि सोवियत डिमांड थी कि हम इस पे कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे कि अगर ये हमें नेटो हमें अगर ये गारंटी दे कि नेटो के बॉर्डर्स जो है फर्दर एक्सपैंड ईस्टवर्ड नहीं किए जाएंगे, कोई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो कि रशिया से बॉर्डर करता है मिलता है, उनको यूरोपियन यूनियन में जो है मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। लेकिन बाद में आपने देखा कि कितने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया गया, सॉरी नेटो का मेंबर बनाया गया। तो अब ये लास्ट जो एक बफर स्टेट थी जो बॉर्डर पे यूक्रेन के नेटो एक और नेटो मेंबर की शक्ल में सामने आने वाली थी, तो इसने फर्दर प्रवोक किया रशियन प्रेसिडेंट को कि अब वो जो है कोई एक्शन ले। तो इस जंग को इसलिए यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि अब रशियन जो स्टेट है, प्रेसिडेंट पुतिन है, उन पे आप फर्दर आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर सकते, फर्दर स्क्रू अप नहीं कर सकते। जितनी पाबंदियां आपने उन पर लगानी थी लगा चुके, जितना उनको आपने टाइट करना था आप कर चुके, जितना अमेरिकी असला, जितना यूरोपियन जो है इंटेलिजेंस वेपन्स जितने भी आपने वो प्रोवाइड करने थे जेलेंस्की को, यूक्रेन के जो अभी राइट नाउ एक इलिजिटिमेट प्रेसिडेंट हैं जिनकी टेन्योर एक्सपायर हो चुकी है, तो लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू किए हुए हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। तो यूरोपियन और अमेरिकन सपोर्ट के बावजूद वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए। रशियन जो है जो एक स्टेट है और उसका जो प्रेसिडेंट है अभी तक वो आंखें दिखा रहा है, और अलास्का की जो और 18 अगस्त की व्हाइट हाउस मीटिंग के बाद उन्होंने दोबारा बड़े भरपूर हमले किए हैं मिसाइल्स के साथ, ड्रोन्स के साथ, और उन जगहों पे किए हैं जहां अमेरिकी एसेट्स या अमेरिकी कंपनीज के एसेट्स थे। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि वो किसी सूरत भी मौजूदा सूरत हाल पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यूरोपियन लीडर्स जो कि डिपेंडेंट है अपनी सिक्योरिटी के लिए जो अमेरिकी जो वेपन्स पे, इंटेलिजेंस सिस्टम पे और नेटो के जो जितना भी सिस्टम है लेड बाय अमेरिका, तो यूरोपियंस उस पर डिपेंडेंट है अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो वो डरे हुए हैं कि अगर यूक्रेन सारा कैप्चर कर लेता है रशिया, तो क्या गारंटी है कि वो यूरोपियन कंट्रीज में अपनी पेशकदमी नहीं करेगा। तो इस हवाले से उन्हें ट्रंप की भी सुननी पड़ती है। ट्रंप की जो एक इलॉजिकल जो अप्रोच है उसके बावजूद वो जो है इस चीज को लेकर चल रहे हैं कि किसी तरह मौजूदा स्टेटस को की बुनियाद पर रशियन प्रेसिडेंट को जो है राजी कर लिया जाए, ताकि फर्दर जो है पेशकदमी रशियन फोर्सेस की ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की तरफ पॉसिबल ना हो। तो इसमें बज़ाहिर तो ये लगता है कि अब द बॉल इज इन द रशियन प्रेसिडेंट्स कोर्ट। अगर तो वो समझते हैं कि वो जो उनका नॉस्टैल्जिया है जो सोवियत कोलैप्स के हवाले से, अगर वो उसको अचीव करना मुमकिन नहीं है, तो यहाँ रुक जाना जो पूरे यूरोप और रशिया और वर्ल्ड वॉर 3 के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।